दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक जापानीज हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था इको इको अजराक। और आज मैं उसी मूवी सीरीज के एक और पार्ट को लेके आया हूँ जिसका नाम है इको इको अजराक अवेकनिंग। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें पता चलेगा इस मूवी के अंदर कि कुरोई आखिर है कौन। कहने का मतलब इस पूरी मूवी में हम बस कुरोई के ओरिजिन के ऊपर फोकस करेंगे। IMDb ने इसे 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और कहानी के अंदर हमें जंप स्केयर वगैरह से नहीं डराया गया, पर कहानी में सस्पेंस और थ्रिलर इतना ज्यादा है कि आप लोगों को वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिस पे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं इको इको अजराक अवेकनिंग मूवी की एक कमाल की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक जंगल में कुरोई को दिखाते हुए जिसके हाथों के नखूनों के अंदर से खून निकल रहा था। ये देखकर कुरोई डर जाती है और यहाँ से सीन जाता है जंगल के एक दूसरे हिस्से में जहाँ पे पुलिस वालों को 3 लड़कों और 2 लड़कियों की लाश मिली थी। इस केस पे नोजावा नाम का एक डिटेक्टिव काम कर रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन 5 लोगों की मौत कैसे हुई। सीन यहाँ से जाता है कुरोई के घर पे जहाँ पे अभी कोई भी नहीं था, पर हमें कुरोई के बचपन की फोटोज के साथ सुनाई जाती है फोन की एक रिकॉर्डिंग जिसमें कुरोई की माँ बोल रही थी कि उसके पापा की तबीयत बिगड़ गई है। और दोस्तों, कुरोई घर में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया था और कुरोई भी नोजावा को जंगल में मिली थी। अब अजीब बात तो ये थी कि कुरोई के साथ जितने भी लोग थे वो मर गए थे, पर कुरोई पे एक भी खरोच नहीं आई थी। अभी कुरोई बेहोश थी तो सवाल जवाब नहीं हो सकते थे और डॉक्टर के हिसाब से कुरोई के साथ कोई रेप भी नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस को शक था कि जिन लड़कों की लाश मिली है वो रेपिस्ट थे। सीन अब जाता है माइडा नाम के एक न्यूज कंपनी के डायरेक्टर पे और वो अपने 2 साथियों के साथ कुरोई की स्टोरी पे न्यूज बनाना चाहता था। माइडा नोजावा का इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है, पर नोजावा कुछ भी किसी से शेयर नहीं करता। नोजावा का प्लान था इस पूरे केस को हिडन रखने का ताकि कुरोई की इज्जत खराब ना हो जाए। खैर, नोजावा जाता है मर्डर साइट पे और वहां पे उसे मिलता है मर्डर वेपन, पर दोस्तों वो वेपन एक डिमोनिक रिचुअल वाला खंजर था। सीन अब जाता है एक डॉक्टर पे जो उन 5 लोगों में से एक लड़की की ऑटोप्सी कर रहा था और लाशों के अंदर से दिल, फेफड़े और बाकी ऑर्गन्स गायब हो चुके थे। पर इतना ही नहीं, वो डॉक्टर नोटिस करता है कि लाशों के अंदर का खून बर्फ में बदला हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात थी। और वहीं दूसरी तरफ कुरोई अभी भी बेहोश थी, पर जो नर्स थी वो जब कमरे का टेम्परेचर बढ़ाकर जाती है तो कुरोई के मुंह से बर्फीला धुआं निकलने लगता है। मतलब दोस्तों, 5 लोगों की मौत से कुरोई कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब आगे जो माइडा का बॉस था वो कुरोई के ऊपर एक अच्छी स्टोरी बनाना चाहता था, तो वो माइडा को सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए बोलता है। माइडा अब एक हॉस्पिटल की नर्स को पकड़कर उससे पूछताछ करने लगता है और दूसरी तरफ अब कुरोई जाग गई थी। नोजावा उससे इंटरव्यू लेने आया हुआ था और कुरोई बताती है कि वो अपनी दोस्त जुन और मायूमी के साथ घूमने गई थी, पर 3 लड़कों ने उन्हें दोस्ती के नाम पे बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठा लिया और वो लड़के उन्हें जंगल में ले गए। उन लड़कों ने फिर उन लड़कियों का रेप करने की कोशिश करी थी, पर आगे क्या हुआ उसे सोचते ही कुरोई डर के मारे चिल्लाने लगती है और वो कुछ भी बता नहीं पाती। नर्स तुरंत उसे बेहोशी की दवाई दे देती है और अब दूसरी तरफ माइडा का बॉस इधर उधर से कुरोई के बारे में कहानियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी हॉस्पिटल के बाहर जो नर्स थी वो माइडा को कुरोई की पूरी कहानी बता देती है। माइडा को कहीं से वो डिमोनिक खंजर की फोटो भी मिल जाती है और अब जो स्टोरी बनती है वो ये थी कि कुरोई एक विच है जिसने अपने दोस्तों को जंगल में ले जाकर डिमोनिकली सैक्रिफाइस किया। माइडा की टीम वाले इस कहानी से सहमत नहीं थे, पर अच्छे व्यूज पाने के लिए माइडा इसी स्टोरी को अप्रूवल दे देता है और जल्दी ही टीवी पे होता है एक शो ब्रॉडकास्ट जिसके अंदर न्यूज वाले कुरोई के लिए बोलते हैं कि या तो वो लड़की एक चुड़ैल है या फिर वो लड़की किसी तरह किलर से बचकर भाग गई होगी। पर न्यूज पे जो चुड़ैल वाली कहानी थी उसे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोले जा रहा था। इतना ही नहीं, कुरोई के क्लासमेट्स भी कुरोई की बुराई टीवी पे करने लगे थे और सारे लोग जो कुरोई को जानते थे वो कुरोई के खिलाफ बातें बोल बोलकर टीवी पे आने की कोशिश कर रहे थे। और ये सारी न्यूज़ देखकर हॉस्पिटल में कुरोई फिर से चिल्ला उठती है।
ये खबर जल्दी ही आग की तरह फैल जाती है और कहानी अफवाहों में बदलने लगती है। पर दोस्तों, हॉस्पिटल में कुरोई को अब अपने नाखूनों के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है खून। कुरोई मर्डर की रात की बातें सोच सोचकर बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुनकर तुरंत एक नर्स कमरे में आती है। अब नर्स को कुरोई के हाथों पे कुछ भी नहीं दिखता, पर कुरोई को अपने हाथ खून में सने हुए दिख रहे थे। कुरोई खून को साफ करने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही वो नर्स कुरोई को टच करती है, कुरोई बोलती है इको इको अजराक, और अगले ही सीन में डॉक्टर्स को नर्स की लाश कुरोई के कमरे में मिलती है और कुरोई अब हॉस्पिटल से भाग चुकी थी। नर्स की लाश पूरी तरीके से ठंडी पड़ी थी और बॉडी का टेम्परेचर बस 1 डिग्री था, जिससे सारे लोग बुरी तरीके से चौंक गए थे। पर यह सब कुछ माएडा का एक रिपोर्टर अपने कैमरे में शूट कर लेता है। सीन अब कुरोई पे जाता है, जो हॉस्पिटल से भागकर सीधा पहुंचती है अपनी एक दोस्त कायो के पास, और वो तुरंत कायो को गले लगाकर मदद मांगने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ वो रिपोर्टर माएडा को वो नर्स वाली वीडियो जाकर दिखा देता है। वीडियो देखकर माएडा खुशी के मारे पागल हो जाता है, क्योंकि वो वीडियो प्रूफ कर रही थी कि कुरोई एक चुड़ैल है, और इसका मतलब ये कहानी माएडा के लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है। अब आगे कुरोई अपनी दोस्त कायो और अपने बॉयफ्रेंड सातोशी के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, और उन दोनों को कुरोई पे यकीन था कि वो कोई विच बिच नहीं है। कुरोई के मम्मी पापा भी शहर में नहीं थे, तो कुरोई को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और अब वो पुलिस के सामने भी जाने से डर रही थी। न्यूज़ पे अब हर जगह वो फ्रोजन नर्स वाली कहानी छा गई थी, और तो और सबको यकीन था कि कुरोई एक चुड़ैल है। सारे लोग कुरोई को ढूंढने पे तुल गए थे, और कुरोई अब हर जगह अपने साथियों के साथ छुपती फिर रही थी। कायो कुरोई को बोलती है मर्डर की रात वाले सीन्स को याद करने के लिए, पर कुरोई जितना भी दिमाग पे जोर डाल रही थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। कुरोई अब सोचती है घर जाके अपनी मम्मी से बात करने की, ताकि कुछ सॉल्यूशन निकल सके। और वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर उस नर्स की ऑटोप्सी कर रहा था, तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शरीर पूरी तरीके से ठीक था, पर किसी डिमोनिक शक्ति ने नर्स का दिल अंदर से कुचल दिया था। वो ये बात फोन कर तुरंत पुलिस को बताने ही वाला था कि तभी पीछे नर्स खड़ी हो जाती है जिंदा होके, और वो उस डॉक्टर को मार डालती है। अब उस रात को कुरोई, कायो और सातोशी पहुंचते हैं कुरोई के घर पे। वहां पे कुरोई अपने हाथ धोने लगती है, जो गंदे थे ही नहीं, पर कुरोई बोलती है कि उसके हाथों पे खून लगा है। उसके दोस्त उसे रोकते हैं, पर उस टाइम के लिए कुरोई को कुछ तो हो गया था, जिससे वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी। खैर थोड़ी देर बाद कुरोई ठीक हो जाती है, और वो जाके वॉइस मैसेजेस को सुनती है, जिसमें पहले तो उसकी माँ की आवाज थी, और वो बता रही थी कि कुरोई का पापा थोड़ा बदल गया है और वो कुछ डिमोनिक चीजें करने लगा है। पर तभी फोन पे कुरोई की माँ और पापा में लड़ाई हो जाती है, और एंड में एक नर्स फोन पे आकर बोलती है कि उसके मम्मी पापा मर चुके हैं, जिससे कुरोई बुरी तरीके से सदमे में आ जाती है। अब तभी अचानक ही फोन में से आने लगती है डिमोनिक आवाजें, और उन्हें सुन के तीनों के तीनों लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। सातोशी फोन फेंक देता है, पर आवाजें बंद नहीं होती, और अब अगले दिन नोज़ावा को मिलती है उस डॉक्टर की लाश। नोज़ावा को अभी तक इस केस में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं लग रहा था, और वो कुरोई को ढूंढ भी नहीं पा रहा था, पर नोज़ावा को यकीन था कि कुरोई कोई चुड़ैल नहीं है, क्योंकि वो ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता। खैर अब ये जो डॉक्टर की मौत हुई थी, इसकी खबर भी जल्दी ही आग की तरह फैल जाती है। प्लस कुरोई के मम्मी पापा के मरने की न्यूज भी हर जगह फैल चुकी थी, और अभी तक कुरोई के आसपास 9 लोग मर चुके थे। दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हो कि कुरोई अपना जादू यूज क्यों नहीं कर रही, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये मूवी कुरोई के जादू की शुरुआत से पहले की है। मतलब ये सब कुछ पिछली वाली मूवी से पहले की बात है। खैर अब अगले दिन कायो और सातोशी कुरोई को ले जाते हैं एक साइकेट्रिस्ट के पास। वो साइकेट्रिस्ट कुरोई से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम विच हो, पर कुरोई मना करती है, जिसके बाद वो डॉक्टर समझाता है कि ये काला जादू, डीमंस और भूत प्रेत दुनिया में मौजूद है, क्योंकि लोगों ने उनकी मौजूदगी अपने दिमाग में बना रखी है। वो डॉक्टर कुरोई को डरने से मना करता है और उसे समझाता है कि वो बस थोड़ी डिप्रेस्ड है और उसे पुलिस से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग कुरोई का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि कुरोई उनसे बच के भाग रही है, और अगर कुरोई बेकसूर है तो डरने की कोई बात है ही नहीं।
कुरोई के दोस्त भी उसे यही बात समझाते हैं और कुरोई फिर फैसला करती है सबके सामने आने का, और वो अब डरने वाली नहीं थी। मतलब साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ने अपना काम अच्छे से कर दिया। सीन अब माइडा पे जाता है, जिसका बॉस उसे फोन कर बोलता है कि उन्हें अभी एक और नई स्टोरी चाहिए, पर माइडा पे अब कुछ भी नहीं था क्योंकि कुरोई तो गायब थी। अब तभी माइडा का एक साथी दिखाता है उसे एक किताब जिसमें उस खंजर के बारे में लिखा हुआ था, और असल में वो खंजर डिमोनिक था ही नहीं, वो असल में लोगों को ठीक करने वाला खंजर था जो लोगों की तकलीफें दूर कर सकता था एज अ गुड लक चार्म। और अब माइडा सोचता है कि वो कुरोई को अब टीवी पे अच्छा साबित कर नई कहानी बना लेगा, पर ये कहानी जब ही हिट होगी जब कुरोई खुद टीवी पे आकर अपना बयान देगी और कबूलेगी कि वो कोई विच वगैरह नहीं है। अब माइडा कुरोई को तो ढूंढ नहीं सकता था, इसलिए वो एक प्रोस्टिट्यूट को ले आता है ढूंढकर, जो थोड़ा थोड़ा कुरोई की तरह दिखती थी। खैर अब अगले दिन कुरोई अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू करती है और पहुंचती है स्कूल। कुरोई जैसे ही अपनी क्लास में एंटर करती है, क्लास के बच्चे ऐसे डर के भगदड़ मचा देते हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। सारे के सारे लोग एक कोने में छुप जाते हैं और टीचर भी डर जाता है, सिवाय उसकी दोस्त कायो के। यहाँ पे कुरोई सब बच्चों को बताती है हिम्मत करके कि वो कोई चुड़ैल नहीं है और जो भी बातें टीवी पे हो रही हैं वो सब कुछ झूठ है। कुरोई का साथ कायो भी देती है और कायो सब बच्चों को कन्फ्रंट कर देती है क्योंकि सब लोगों ने झूठे बयान दिए थे, और धीरे धीरे बच्चे डरना बंद कर देते हैं और कुरोई थोड़ा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ वो प्रोस्टिट्यूट मेकअप करके कुरोई बन रही थी, और असल में माइडा ने सबको यही बोला था कि जिसको वो ढूंढ के लाया है वो असली कुरोई है। विग वगैरह पहन के वो लड़की कुरोई जैसी थोड़ी थोड़ी दिखने लगती है, और कुरोई से नोज़ावा वगैरह भी मिलने के लिए जा रहे थे टीवी स्टेशन, क्योंकि नोज़ावा को तो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी थी। अब थोड़ी देर बाद वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है और टीवी पे उस लड़की का चेहरा छुपाकर और आवाज बदलकर सबसे कुरोई की असली आइडेंटिटी को छुपाया जाता है, पर किसी को स्टेशन में नहीं पता था कि वो लड़की कुरोई है ही नहीं। खैर टीवी पे कुरोई की आवाज सुनकर सारे के सारे बच्चे बुरी तरीके से चौंक कर डर जाते हैं। सबको लगता है कि कुरोई एक साथ दो जगह पे कैसे हो सकती है, और जितना ट्रस्ट कुरोई ने अभी तक बनाया था वो सब टूट जाता है। कुरोई को बच्चे चुड़ैल चुड़ैल बोलने लगते हैं और टीवी पे वो नकली कुरोई एक कहानी बताती है। नकली कुरोई बताती है कि कैसे उसे और उसकी दोस्तों को किडनैप करा गया था और आधी रात के बाद उन लड़कियों के साथ रेप करने की कोशिश करी गई थी। ये कहानी सुन के बच्चे और ज्यादा डर जाते हैं और वो कुरोई के साथ ही साथ कायो को भी चुड़ैल चुड़ैल बोलने लगते हैं और क्लास से भाग जाते हैं। अब टीवी पे ये कहानी सुन के कुरोई भी सोचती है कि क्या मैं सच में एक विच हूँ, क्या मैंने सच में उन लोगों को जंगल में मारा था। पर कायो उसे बोलती है कि तुम कोई चुड़ैल नहीं हो, तुम हो मीसा कुरोई और तुमने किसी को भी नहीं मारा। कायो कुरोई को बोलती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगी, और वो जो भी लड़की है टीवी पे हमें उसका पर्दाफाश करना होगा। कुरोई और कायो अब सातोशी और उस साइकेट्रिस्ट की मदद से जाते हैं न्यूज स्टेशन नकली कुरोई का भांडा फोड़ने के लिए। पर अब टीवी पे नकली कुरोई बताने लगती है कि वो कोई चुड़ैल नहीं है और उसने किसी को नहीं मारा। पर दोस्तों अब उस नकली कुरोई की आवाज अचानक से अजीब सी हो जाती है। नकली कुरोई अब अपना चेहरा टीवी पे आकर दिखा देती है और वो बिल्कुल कुरोई में बदल चुकी थी। नकली कुरोई बोलती है कि तुम लोग मेरे को चुड़ैल समझते हो ना, तो मैं अब इस चुड़ैल को मार डालती हूँ। जिसके बाद नकली कुरोई खुद को चाकू से लाइव टीवी पे मार डालती है। सारी टीवी स्टेशन टीम चौंक जाती है और तभी नोज़ावा भी आ जाता है वहाँ टीवी स्टेशन पे। पर माइडा कैमरा बंद नहीं होने देता और पुलिस वालों को वो लोग अंदर भी नहीं आने देते क्योंकि अब व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। थोड़ी देर बाद कुरोई और बाकी लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और नकली कुरोई को मरा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। पर तभी कायो की नजर पड़ती है कुरोई के हाथों पे, और दोस्तों कुरोई के नाखूनों से इस बार सच में खून निकल रहा था। कुरोई अब जैसे ही अपने हाथों पे खून देखती है उसे कुछ हो जाता है और वो अब आगे बढ़ती है उस लाश की तरफ। कुरोई को देखकर माइडा बोलता है कि हमें अपना असली रूप दिखाओ, पर नोज़ावा तभी माइडा को मारकर दूर कर देता है। और अब नोज़ावा कुरोई को बोलता है चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। पर जैसे ही नोज़ावा कुरोई को हाथ लगाता है
उसे लगता है एक तेज झटका और लाइट चले जाती है। स्टेशन में अब लाल लाइट्स जलने लगती है और अब कुरोई उस लड़की की मौत के लिए दुख मनाने लगती है। कुरोई उस लड़की की लाश के ऊपर खुद से ही पूछती है कि क्या मैंने इस लड़की को बिना चाहते हुए मार दिया है। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद भी माएडा कैमरे में वीडियो बनवाता रहता है और अब माएडा कुरोई से बोलता है, हमें अपना असली रूप दिखाओ, हमें बताओ कि तुम कौन हो और तुम लोगों को मारती कैसे हो। माएडा कुरोई को चुड़ैल चुड़ैल बोलकर उसे ब्लेम करने लगता है और कुरोई को फिर वो उस लड़की के खून से सान देता है, ये साबित करने के लिए कि उस लड़की का मर्डर कुरोई ने ही किया है। कुरोई को वो अब जानबूझकर खड़ा करता है और अपने मुंह पे भी खून लगाकर उसे फोर्स करता है अपनी असली शक्तियां दिखाने के लिए। और अब कुरोई को यहाँ पे याद आ जाता है मर्डर की रात पे हुआ क्या था। दोस्तों, असल में उन लड़कों ने रेप करने की कोशिश करी थी कुरोई का, पर तभी कुरोई को कुछ हो गया था और कुरोई अपने होश खो बैठी थी और वो एक मंत्र अपने आप जपने लगी थी। कुरोई का वो मंत्र बहुत ही ज्यादा डिमोनिक था, जिससे उसकी सारी दोस्त और वो लड़के मारे गए थे, क्योंकि उसके मंत्र की वजह से एक चाकू अपने आप उड़कर सब लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। और दोस्तों, इसका मतलब कुरोई सच में एक विच है, पर उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा काली है और उस रात के इंसिडेंट ने उसकी शक्तियों को जगा दिया था। और अब जहां भी कुरोई जाएगी वहीं पे लोग मारे जाएंगे और कुरोई का कोई भी दोस्त या फिर घर परिवार नहीं बचेगा। कहने का मतलब कुरोई श्रापित है। अब ये जानने के बाद माएडा कुरोई को बोलता है कि तुम एक चुड़ैल हो और मुझे वो मंत्र अब बोलकर सुनाओ। पर सारे लोग माएडा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर माएडा की टीम वाले माएडा तक किसी को भी पहुंचने नहीं देते। सारे लोग दूर से ही डर के मारे कुरोई को मंत्र बोलने से मना करते हैं, पर अब कुरोई अपना दिमाग खो चुकी थी और वो बोल देती है अपना मंत्र, इको इको अजराक, इको इको जमीलाक, इको इको सेरेनोनोस, इको इको अरादिया। और ये मंत्र बोलते ही गेट बंद हो जाता है और अब आप लोग सोच ही सकते हो कि कमरे के अंदर क्या हुआ होगा। अब आगे हमें सुनाई जाती है एक न्यूज और उस रिपोर्ट के अंदर हमें पता चलता है कि कुरोई अब गायब हो गई है, पर स्टूडियो में उसने 34 लोगों को मार डाला था, इंक्लूडिंग उसकी दोस्त कायो और उसका बॉयफ्रेंड सातोशी। पूरी दुनिया इस खबर से शॉक थी, पर यह बात साफ थी कि कुरोई एक खौफनाक चुड़ैल है। खैर, टीवी पे एक लॉयर बताता है कि कुरोई ने किसी इंसान को टच भी नहीं किया और सारे लोग अपने आप मारे गए, तो इसका मतलब कुरोई के खिलाफ कोई भी सबूत है ही नहीं और कोर्ट में जब कोई सबूत होगा ही नहीं तो कुरोई को जेल हो ही नहीं सकती। खैर, अब उस रात को हम एक रैंडम औरत को देखते हैं जिसके ऊपर अचानक ही पड़ती है एक तेज रोशनी और जब वो आसमान में देखती है तो दोस्तों आसमान में बना हुआ था एक पेंटाग्राम जो निकल रहा था कुरोई की शक्तियों के अंदर से। सीन अब कुरोई पे जाता है जो अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि वो काली शक्तियों की मालकिन है, पर कुरोई फैसला करती है कि वो अपनी शक्तियों को अच्छाई का साथ देने के लिए यूज करेगी, ना कि बुराई का। और वो धीरे धीरे इन शक्तियों को कंट्रोल करना भी सीखेगी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है क्योंकि अब कुरोई बन चुकी थी विच। दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पिछली मूवी में कुरोई मरने के बाद कैसे जिंदा हो गई थी, क्योंकि ये सवाल मेरे से कमेंट में किसी ने पूछा था। और तो और इस मूवी का एक और पार्ट भी है जो बहुत ज़्यादा डरावना है, तो अगर आप लोग उस पार्ट को देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दो, जिसके बाद ही मैं थर्ड पार्ट लेके आऊँगा, क्योंकि आपने पिछली वीडियो पे 1000 लाइक का वीडियो टारगेट पूरा कर दिया था। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इको इको अजराक अवेकनिंग मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीज़ से मेरे को हेल्प मिलती है। और दोस्तों, जो मेरा टेलीग्राम लिंक है वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर मेरे चैनल का नाम टाइप कर सकते हो और आपको तुरंत मेरा चैनल मिल जाएगा और आप लोग फिर वहां पर मूवीज वगैरह देख सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।